अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेयर थ्योरी के प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने लेमा डिस्कस किया था कि क्लोज़ इंटरवल अपनी लेंथ के इक्वल, द बैग आउटर मेयर ऑफ अ क्लोज इंटरवल इज़ इक्वल टू इट्स लेंथ। आज हम ऑर्बिटरी फाइनाइट इंटरवल के लिए देखेंगे कि क्या वो अपनी लेंथ के इक्वल होता है कि नहीं। ऑल राइट, Lebesgue outer measure of an arbitrary finite interval is its length. लेट करते हैं हम आई एक इंटरवल, ओपन इंटरवल हम लोगों ने लेट कर लिया, ठीक है, फाइनाइट ओपन इंटरवल। तो देन हम लोग किसी गिवन एप्सिलॉन के लिए एक क्लोज इंटरवल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। जे, उस क्लोज इंटरवल को हम लोग जे कह देते हैं, जो कि प्रॉपरली कंटेन कर रहा है आई में। ये था ए और बी हमारे पास एक ओपन इंटरवल। इस ओपन इंटरवल में हम लोगों ने एक जे क्लोज इंटरवल ले लिया है जिसकी लेंथ हमारे पास ए प्लस कुछ एप्सिलॉन बाय 3 है और बी माइनस कुछ एप्सिलॉन बाय 3 है, ठीक है। अगर ऐसा है तब हमारे पास लेंथ ऑफ आई जो होगा ना माइनस एप्सिलॉन, वो लेस हो जाएगा लेंथ ऑफ जे से। अब ये क्यों होगा? बिकॉज आई क्या है हमारे पास, एक ओपन सेट ए बी, और जे हमारे पास क्या है, ए प्लस एप्सिलॉन बाय 3 कॉमा बी माइनस एप्सिलॉन बाय 3। अगर हम इस जे की लेंथ निकालें, लेंथ ऑफ जे, लेंथ फाइंड कैसे करते हैं, बी माइनस ए। तो ये हो जाएगा हमारे पास बी माइनस एप्सिलॉन बाय 3 माइनस ए प्लस इंटू माइनस माइनस एप्सिलॉन बाय 3, ठीक है। और अगर हम बी माइनस ए ऐसे लिख लें और माइनस एप्सिलॉन बाय 3 और माइनस एप्सिलॉन बाय 3 हो जाएगा 2 एप्सिलॉन बाय 3। अब जो 2 एप्सिलॉन बाय 3 हमारे पास वो लेस होता है एप्सिलॉन से। क्यों? क्योंकि अगर हम 3 उधर ले जाएं तो 2 एप्सिलॉन लेस होता है 3 एप्सिलॉन से। तो अब लेंथ ऑफ जे किसके इक्वल है, बी माइनस ए। हमें पता है कि बी माइनस ए हमारे पास लेंथ ऑफ आई है, ओपन इंटरवल था आई हमारे पास ए बी, और उसकी लेंथ होगी बी माइनस ए, सही है। और ये है माइनस 2 एप्सिलॉन बाय 3। अब लेंथ ऑफ जे हमारे पास इसके इक्वल है, मीन्स लेंथ ऑफ आई में से अगर हम कोई छोटा नंबर माइनस करें तो ये इसके इक्वल आता है। और लेंथ ऑफ आई में से अगर हम एप्सिलॉन माइनस कर दें तो एप्सिलॉन इस नंबर से बड़ा नंबर है। अगर लेंथ ऑफ आई में से हम कोई बड़ा नंबर माइनस करें, आर्बिट्री बड़ा नंबर, इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर, तो लेंथ ऑफ जे हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, ठीक है। पहले हमारे पास लेंथ ऑफ जे इसके इक्वल था, लेकिन अगर हम इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर इसमें से माइनस करते हैं तो लेंथ ऑफ जे हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा। और ये चीज़ हमने ऊपर भी देखी थी कि लेंथ ऑफ आई माइनस एप्सिलॉन इज़ लेस देन लेंथ ऑफ जे। अब लेंथ ऑफ जे, जे हमारे पास क्या था, एक क्लोज सेट, और क्लोज सेट लेमा 1 में हम लोगों ने पढ़ा है कि वो अपने लेबेग आउटर मेयर के इक्वल होता है। तो दिस इम्प्लाइज दैट जो लेंथ ऑफ आई है हमारे पास माइनस एप्सिलॉन, वो लेस हो जाएगा एम स्टेरिक ऑफ जे के, ठीक है। अब लेंथ ऑफ आई और एप्सिलॉन को हम लोग वहाँ ले जाते हैं, एम स्टेरिक ऑफ जे प्लस एप्सिलॉन। सिंस एप्सिलॉन हमारे पास एक आर्बिट्री नंबर है
दिस इम्प्लाइज दैट लेंथ ऑफ आई हमारे पास लेस इक्वल हो जाएगा एम स्टेरिक जे के। इसे हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है। अब टोपोलॉजी का एक कॉन्सेप्ट है कि कोई भी सेट है वो अपने क्लोजर में कंटेन करता है। क्लोजर को हम लोग इससे ज़ाहिर करते हैं। और क्लोजर क्या होता था हमारे पास, अगर एक एक्स सेट है हमारे पास जो टोपोलॉजी से बिलोंग करता है, तो हम उस एक्स सेट के कुछ सुपर सेट्स लेते थे और उन सुपर सेट्स का जो इंटरसेक्शन होता था हमारे पास वो क्लोजर होता था। मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा, बस आप लोग ये याद रखो कि कोई भी सेट अपने क्लोजर में कंटेन करता है। और अगर हम इसका लेबेग आउटर मेजर ले लें तो वो कंटेन कर रहा है, तो लेस इक्वल हो जाएगा लेबेग आउटर मेजर ऑफ आई क्लोजर। और क्लोजर जो होता है ना हमारे पास वो क्लोज्ड होता है। अगर वो क्लोज्ड है तो इसलिए जो एम स्टेरिक ऑफ आई क्लोजर है वो लेंथ ऑफ आई क्लोजर के इक्वल हो जाएगा। यहाँ फिर से हम लोगों ने लेमा 1 लगा दिया। ठीक है। और क्लोजर की एक और रिज़ल्ट है हमारे पास कि अगर एक्स हमारे पास क्लोजर है तो वो उसी सेट के इक्वल होता है। जैसे फाई क्लोजर फाई के इक्वल होता है। ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आई क्लोजर हमारे पास लेंथ ऑफ आई के इक्वल हो जाएगा। इससे हम लोगों ने क्या निकाल लिया कि एम स्टेरिक ऑफ आई हमारे पास लेस इक्वल होता है लेंथ ऑफ आई के। इसे हम लोग इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। सिंस जो जे सेट था हमारे पास क्लोज्ड वो प्रॉपरली कंटेन कर रहा था आई में। ठीक है। तो अगर हम इसका मेजर ले लें तो लेबेग आउटर मेजर ऑफ जे, तो वो लेस हो जाएगा लेबेग आउटर मेजर ऑफ आई। इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखें और इसे कंबाइन करें, इक्वेशन नंबर 1 को एंड इक्वेशन नंबर 3 को, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास लेंथ ऑफ आई लेस इक्वल था लेबेग आउटर मेजर ऑफ जे के, और एम स्टेरिक ऑफ जे लेस है हमारे पास एम स्टेरिक ऑफ आई के। दिस इम्प्लाइज दैट जो लेंथ ऑफ आई है हमारे पास वो लेस हो जाएगा एम स्टेरिक ऑफ आई के। ठीक है। इसे हम लोग कह देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से हमें ये पता चला कि अगर हम उसे लिखें तो एम स्टेरिक ऑफ आई लेबेग आउटर मेजर ऑफ आई अपनी लेंथ के इक्वल होता है। ठीक है। अब हम लोगों ने रिव्यू कर लेते हैं। लेक्चर 5 में हम लोगों ने देखा था कि क्लोज इंटरवल ए बी वो इक्वल होता है लेबेग आउटर मेजर ऑफ ए बी के क्लोज्ड, और ओपन इंटरवल ए बी लेबेग आउटर मेजर ऑफ ओपन इंटरवल ए बी के इक्वल होता है। लेक्चर 7 में हम लोग देखेंगे कि एक इनफाइनाइट आर्बिट्री इंटरवल क्या अपनी लेंथ के इक्वल होता है कि नहीं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।